रात भर मधुवन में विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैंने एक मथुरा घुमाऊं? तो नंद बाबा बोले, घूमा, परंतु याद रखना ये तेरा वृंदावन नहीं है जो कहीं भी घूमने के लिए निकल जाए। बोले, हाँ हाँ बाबा, मैं दाऊ जी को साथ में रखूंगा, वो हमें घुमा देंगे। सारे ग्वाल वाल और भगवान श्री कृष्ण मथुरा घूमने के लिए निकले। तो जैसे ही मथुरा घूमे तो सबको पता चल गया, अरे ये वही है पूतना को मारने वाला, अरे वही आ गया 7 वर्ष में गोवर्धन को उठाने वाला। सारे व्रज में हल्ला मच गया, अरे कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। सब अपने छज्जों पे चढ़ के देखने लगे, फूल बरसाने लगे। तो 2-3 ग्वाल वाल बोले, अरे लाला ने बता दे तो कि तेरी यहाँ पे पहचान है, तो ने ढंग के वस्त्र पहन के आते, देखो कैसे लग रहे हैं इन वस्त्रों में। भगवान बोले, अच्छा वस्त्र चाहिए? सामने से कंस का धोबी जा रहा था। धोबी जी से कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने कहा, या में कौन मामा बुला रहा है? पीछे मुड़ के देखा, कृष्ण थे। धोबी बोला, अच्छा तुम हो, बताओ क्या काम है? बोले, देखो हमारे मामा कंस है, मामा क्या सब मामा होते हैं, इसलिए हमने तुमसे मामा कह दिए। हमें ना तुम्हारी पोटली में 2-4 वस्त्र है, वो 2-4 वस्त्र दे दो। धोबी बड़ा गुस्सा है, उसने कहा कि तुम गांव के गवार और कहा महाराजा के वस्त्र, तुम महाराजा के वस्त्र पहनोगे? सो ये ग्वाला बोला, लाला जरा दिखा दी उन्हें एक चमत्कार। भगवान ने एक थप्पड़ जमाया गाल पे, सोई सीधे गर्दन उड़ गई सीधे धड़ से। साथ में जितने लोग थे सारे डर के भाग गए कि भैया ये तो अलग ही इंसान है, किसके हाथ में तलवार फिटे। एक मारा सीधे गर्दन ही उड़ गई। सारी पोटली छोड़ के भाग गए, अपने अपने वस्त्र निकाले और पहने। अब महाराजा कंस बड़ा था और भगवान कृष्ण 11-11, 12-12 साल के। अब वस्त्र ढीले होने लगे। अब जब सबने वस्त्र पहने तो ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर पे किसी ने कपड़े टांग दिए। एक बोले, भैया पहले ही सही लग रहे थे, अब तो पूरे भिखमंगे लग रहे हैं। अब चलेंगे तो सारी रास्ता अपने आप साफ होती जाएगी। सामने दर्जी को देखा, पहुंच गए दर्जी के पास। दर्जी ने कपड़े सही कर दिए। एक बोला, भैया जाए भी नहीं का आशीर्वाद दे दे। दर्जी बोला, नहीं नहीं सरकार, अभी मैंने देख लिया आप कितना अच्छा आशीर्वाद देते, मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं नहीं देखो मैं तुम्हें अच्छा आशीर्वाद दूंगा, जाओ तुम कलयुग में खूब बढ़ोतरी करो। तो आजकल जितने का कपड़ा नहीं होता उतनी की सिलाई लग जाती है। ये दर्जियों को भगवान का ही आशीर्वाद है। भगवान बोले, अब कुछ चीज की कमी है? बोले, हाँ अभी माला कहाँ है गले में? सुदामा माली के यहाँ गए, वहां से माला पहनी, उसे आशीर्वाद दिया भक्ति बनी रहे। अब बोले, अब कोई कमी? एक बोला, भैया बात ये है कि हमें ब्रजवासी, और ब्रजवासी के माथे पे जब तक थापक थुआ चंदन नहीं लगता तब तक आनंद नहीं आता। थापक थुआ चंदन का मतलब क्या होता है? हमारे ब्रज में ऐसा तिलक लगाते जिसमें सिर्फ आंखें निकली होती हैं, बाकी सारे मुंह पे तिलक लगाते हैं। तो बोले, ऐसे थापक थुआ चंदन जब तक लगेगा नहीं तो आनंद नहीं आएगा। सामने से कुब्जा जा रही थी कंस की दासी, 3 जगह से तेड़ी और बड़ी कुरूप। भगवान ने पीछे से आवाज दी, अरे ओ सुंदरी सुनती हो? सुंदरी सुना, सोई रुक गई। पीछे मुड़ के देखा, अरे कौन है मुझे सुंदरी कहने वाला? भगवान पास में आ गए। बोले, सुंदरी क्या है तुम्हारे हाथ में? बोले, पहले तो तुम मुझे सुंदरी कहना बंद करो, मैं कहां से तुम्हें सुंदरी दिखती हूँ? 3 जगह से टेढ़ी और कितनी कुरूप। भगवान बोले, मैं तन की सुंदरता नहीं देखता, मैं तुम्हारे हृदय की सुंदरता देखता हूँ। क्या है तुम्हारे, तुमने क्या ले रखा है अपने हाथ में? बोले, कुछ नहीं, बस कंस की सेवा करने के लिए चंदन लेके जाती हूँ। भगवान बोले, देखो कंस के जीवन को अब ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए उसकी सेवा करना बंद करो, मेरी सेवा करना प्रारंभ करो। जितना सारा इसके अंदर चंदन है वो हमें लगा दो। सबको थापक थुआ चंदन लगा दिया। अब जाने लगे। सो एक ब्रजवासी बोला, क्यों कन्हैया, फ्री को चंदन घिस मेरे नंदन, फ्री का चंदन तुझे मिल गया तो तूने सारा पोत लिया और लिया कुछ नहीं। भैया ने कहा कुछ दे भी दे। सो भगवान ने
कुब्जा की अपने हाथ से तोड़ी पकड़ी, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा और अपने चरणों को उसके चरणों पे रखा। जैसे दाऊ दादा ने देखा ये क्या कर रहा है, सो बोले लाला जी तेरे ब्रज ना है कि तू किसी भी को भी हाथ पकड़ ले, ये मथुरा है। एक बोलो वाह कन्हैया क्या जोड़ी है, तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी, टेढ़ा टेढ़ी की बन गई जोड़ी। तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। सब बातें करते रह गए, इतने में भगवान ने एक झटका मारा कि 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी और एकदम सुंदर बन गई। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद प्रदान किया। जहां धनुष रखा था वहां पहुंचे, धनुष यज्ञ को में जो धनुष था उसे उठाया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। धनुष के टूटने की टंकार जैसे ही कंस के कानों में पड़ी, सो ये समझ गया कि हाँ अब मेरी जीने की गारंटी खत्म। क्योंकि जब वो धनुष कंस को मिला था तब ये कह दिया गया था कि जिस दिन ये धनुष टूट जाए और जिसके हाथों से टूट जाए, समझ लो अब तुम्हारी मृत्यु उसी के हाथों से होगी। अब कंस को हर जगह हर काली वस्तु में कृष्ण नजर आने